हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे BIS और हॉल मार्किंग गोल्ड क्या होता है, सोना क्या होता है। उसके बाद इसका दाम कैसे, इसका जो कीमत होता है कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बी आई एस इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है। BIS का मतलब होता है भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। इसकी स्थापना होती है गोल्ड के लिए गोल्ड के लिए 2000 ईस्वी में। और सिल्वर के लिए ये 2005 में। उसके बाद जो है गोल्ड के लिए 2005 में। और इनका जो है ये हॉलमार्क का सिंबल है या लोगो है। तो यहाँ पर हम जो ये गोल्ड का बना हुआ ये गोल्ड का बना आभूषण है। और इस पर जो है किस तरह से जो है ये हॉल मार्क है, इसको कैसे हम समझेंगे कि ये हॉल मार्क है। सबसे पहले ये बी आई एस का लोगो हम देखेंगे। उसके बाद जो है ये यहाँ पर जो है प्योरिटी ऑफ गोल्ड इससे जो है हम क्या करेंगे कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड, इसमें जो है गोल्ड की मात्रा, जो सोना की मात्रा है, इसमें ये जो चूड़ी बनाया गया है, ये कितना इसमें जो है गोल्ड लगा है और कितना अदर जो पदार्थ है उसको इसमें शामिल किया गया है, उसको हम इस जो मान है इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दूसरा चीज़ ये हो गया हॉल मार्किंग को जानने के लिए। उसके बाद तीसरा चीज़ ये है कि आप जो है एसेइंग एंड हॉल मार्किंग जो सेंटर हैं उसका नंबर इसके माध्यम से दिया रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ये ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क है, अर्थात ये ज्वेलर्स कोड होता है। अब यहाँ पर जो है आपको देखिए 585 जो है इसका मतलब होता है 14 कैरेट का सोना होता है। उसके बाद 916 में जो है 916 का मतलब ये 22 कैरेट का सोना है। और ये 750 ये 18 कैरेट का सोना है। अब यहाँ पर अगर आपको मन में ये दुविधा होगा कि जो 18 कैरेट सोना है इसमें कितना सोना का मात्रा है, तो देखिए 750 बट्टे हम 10 से क्या करेंगे, अगर भाग कर देंगे जितना अगर दिया हुआ है संख्या, जैसे यहाँ पर जो है 22 कैरेट के लिए 916 अंक निर्धारित किया गया है, तो इसको अगर 10 से आप भाग दीजिएगा तो कितना परसेंट सोना है इसमें और कितना अदर जो मेटल्स लगा हुआ है, तो इससे आपको जानकारी हो जाएगा। देखिए इसमें जो है 75% जो है ये 18 कैरेट वाले सोने में जो है सोना की मात्रा होती है, जबकि 25% अदर जो है क्या होता है, अदर एलिमेंट्स होता है। यहाँ पर हम देखिए इसका BIS नंबर एंड कैरेट्स, ये जो है BIS के द्वारा ये नंबर जो है क्या किया जाता है, ये निर्धारित किया गया है। और देखिए 958 है और ये 23 कैरेट के लिए जो है क्या होता है, इस अंक को 958 जो है निर्धारित किया गया है, इसको निर्धारित किया गया है। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए 958 अगर दिया हुआ है, इसको अगर हम 10 से भाग करेंगे तो 95.8% जो है इसमें गोल्ड की मात्रा है। और अदर मात्रा जो है 95.8 के बाद जितना 100 में लगेगा उतना जो है अदर मेटल्स हैं। उसके बाद 916 जो है ये 22 कैरेट के लिए। और उसके बाद जो है और ये 875 जो है ये 21 कैरेट सोना के लिए निर्धारित किया गया है। और 708 जो है ये 17 कैरेट के लिए। 10 से भाग दे करके हम पता लगा सकते हैं कि गोल्ड की मात्रा कितना कैरेट वाले में कितना मात्रा है।
तो यहाँ पर जो है जैसे कि 585 है तो 10 से भाग देंगे तो 58.5 जो है इसमें होगा 14 कैरेट वाले सोने में। और 375 जो है ये 9 कैरेट सोने के लिए निर्धारित किया गया है अंक। तो इसमें 37.5% जो है ये गोल्ड की मात्रा होगी। अदर एलिमेंट्स जो है इसमें और जो है ज़्यादा होगा, इसमें और जितना बचा हुआ 100% में उतना जो है और होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 कैरेट के लिए 58 कितना है 58.3%। ये कैसे निकालेंगे, तो ये जैसे कि 14 कैरेट के लिए कितना निर्धारित किया गया है अंक, 14 कैरेट के लिए निर्धारित कितना किया गया है 585 है। तो 585 बट्टे 10 अगर करेंगे तो इस यहाँ पर दशमलव हो जाएगा और ये 58.5 अर्थात 14 कैरेट वाला में 58.3%, 58.5 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है 583 नहीं है 585 होगा, यहाँ पर 585 होगा, 585 है। तो इससे इस तरह से जो है जैसे 18 कैरेट वाले सोने में 75% है तो इसका अंक कितना है 750 है। इसको 10 से भाग कर देंगे तो कितना 75% गोल्ड होगा और 25% जो है 25% जो है इसमें अदर जो मेटल्स होगा, जैसे तांबा का इसमें उपयोग किया जाता है ज़्यादातर, तो इसमें तांबा 25% होगा। तो उसके बाद जो है 20 कैरेट के लिए जो है 833 निर्धारित किया गया है। इसमें परसेंटेज जो है गोल्ड की 83.3% इसमें होगा। उसके बाद 21 कैरेट के लिए 87.5% होगा। 22 कैरेट के लिए 916 है तो 916 बट्टे 10 और ये 91.16 जो है इसका इसमें गोल्ड की मात्रा होगी। 23 वाले में 958 है तो 958 है 23 कैरेट वाले में 958 तो 95.8% इसमें गोल्ड की मात्रा। 24 कैरेट वाले में 99.9%, जबकि इसमें भी 1% जो है आपको जो मेटल्स होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जो है कितना कैरेट के लिए अंक निर्धारित किया गया। उसके बाद जो है हॉल मार्क अगर देखेंगे तो इसमें किस कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। सबसे तो पहले BIS का लोगो देखेंगे। उसके बाद जो है दूसरा प्योरिटी ऑफ गोल्ड अर्थात कितना अंक दिया गया है और कितना कैरेट है, तो इसका जो है दूसरा नंबर में आपको देखना। उसके बाद जो है एसेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर का जो है इस तरह से लोगो दिया रहेगा। उसके बाद ये डायमंड का जो है ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए इस तरह का सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ही आप जो है तब जाकर के ही आप हॉल मार्क का जो प्रोडक्ट्स होगा उसको आप समझ पाएंगे। उसके बाद जो है जैसे कि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब हम चलते हैं दुकान पर। हम उतना चीज़ समझने के बाद जो है अब दुकान पर चलते हैं और दुकान पर चलते हैं गोल्ड को खरीदने के लिए, ठीक है। अब गोल्ड को हम खरीदने के लिए चलते हैं तो क्या हमें प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पर आने के बाद हमको ये समस्या हो रहा है कि जो NP न्यूज़पेपर में जो मार्क जो 24 कैरेट गोल्ड का जो है क्या होता है दिया रहता है, लेकिन दुकानदार हमको कैसे ठगता है। ये 24 कैरेट, अब जब आप दुकान पर जाइएगा तो वो पेपर निकाल करके देखेगा कि अभी जो है कितना रेट है, और जो 18 कैरेट का जो गोल्ड होता है या 22 कैरेट का या 21 कैरेट का या 19 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो हमें दे देता है और उसको बहुत अधिक जो है क्या होता है उस पर बचत हो जाता है, और इस तरह से हमें क्या करता है दुकानदार हमें ठगता है। तो न्यूज़पेपर वाला का उसके बाद जो है 24 कैरेट का जो आभूषण जो है नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है जिसकी वजह से इसे आभूषण नहीं बनता है। इसमें कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है कठोरता के लिए तांबा या प्लेटिनम जो भी जो है धातु का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है ताकि उसको मजबूती प्रदान कर सके। उसके बाद जो है अब यहाँ पर हम चलते हैं। अगर मान लीजिए हम दुकान पर जाते हैं, अगर हम 15
0.25 ग्राम का एक ठो जो है, या तो ये नेकलेस, ये गर्दन में पहनने वाला इतना ग्राम का जो है एक ठो हम गोल्ड खरीदते हैं, ये नेकलेस खरीदते हैं, नेकलेस खरीदते हैं। और मार्केट में जो है, मार्केट में जो है इसका दाम जो है मान लीजिए 50,000 का भरी है। एक भरी बराबर कितना होता है? एक भरी बराबर कितना होता है? एक भरी बराबर होता है 11.66 इतना ग्राम होता है। उसके बाद एक तौला बराबर होता है, एक तौला बराबर भी इतना ही होता है, 11.66 होता है। उसके बाद अब यहाँ पर हम अब जो है इसका हम रेट निकालते हैं। देखिए इसका जो रेट हम निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 10 ग्राम बराबर कितना होगा? 50,000 होगा। पहले 1 ग्राम के लिए हमें निकालना होगा तो 10, तो इसमें अगर बट्टा अगर कर देते हैं तो दुकानदार भी ऐसे ही निकालेगा, सबसे पहले इसको बट्टा कर देगा, उसके बाद जो है तो 1 ग्राम का निकाल लेगा। अब 1 ग्राम का निकल गया कितना? 5,000 रुपये निकला, 5,000 निकला। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हमने कितना ग्राम का गोल्ड खरीदा है? 15.25 ग्राम का। तो इसको गुना करने के बाद 76,250 इतना जो है क्या होगा? रुपया होगा। अब यहाँ पर क्या करता है, अगर ये दुकानदार जो है इस रिंग का जो दाम जोड़ेगा, कैसे जोड़ेगा? तो ये दाम जोड़ेगा, इसका जो रेट जोड़ेगा, कैसे जोड़ता है देखिए। गोल्ड का रेट हो गया जो भी 18 कैरेट हो, चाहे 20 कैरेट हो, 22 कैरेट हो, तो ये गोल्ड का रेट हो गया। गोल्ड का रेट और प्लस जो है मेकिंग चार्ज जो बनाने का जो कारीगर का जो फीस होता है वो हो गया रेट। उसके बाद जीएसटी भी देना होता है, तो जीएसटी भी देना होता है। तो अगर मान लीजिए मेकिंग चार्ज 10% और ये जीएसटी अगर मान लीजिए 5% है, और ये गोल्ड का रेट जो है मान लीजिए 50,000 का है, मान लीजिए नहीं इतना हमने माना है, तो इसका जो है अगर हम निकालेंगे तो 76,250 गुने इस 10% जो है मेकिंग चार्ज का मतलब होता है, जैसे कि आप अगर दुकान पर जाएंगे तो आपको आभूषण जो देगा वो बनैले रहता है, वो बनाने का जो चार्ज होता है वो जो है आपको देना होता है। अगर आप सीधे अगर गोल्ड खरीदते हैं तो ये मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ आपको जीएसटी और गोल्ड का जो प्राइस होगा वो आपको लगेगा, मेकिंग चार्ज उस पर नहीं लगता है। ये हमने गुना करके कितना? 76,250। उसके बाद जो है ये 10% जो है मेकिंग चार्ज और 5% जीएसटी, तो 15% बट्टे 100, ये 1010 कट गया। उसके बाद जो है इसको अगर हम गुना करेंगे, तो 11, 4, 3, 7, 5 आएगा। और नीचे में 10 है तो दशमलव होगा एक अंक के बाद, तो ये इतना होगा। उसके बाद इस रिंग का जो दाम अब टोटल होगा 11, 7, 3, 11, 4, 7, 11, 4, 3, 7.5 प्लस ये कितना है? ये आपका हो गया, ये है आपका ये कितना है? ये आपका हो गया 76,000। ये कितना है? ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 76,250, 76,000
250। अब ये टोटल को जोड़ेंगे तो कितना होगा? अब टोटल को जोड़ने के बाद कितना होगा? टोटल को जोड़, अब इसका जो है ये इतना हो गया। ये मेकिंग चार्ज और जीएसटी जो है 5% लिया है, तो इसको जोड़ने की इस ये हो गया, ये इतना निकाले हैं। उसके बाद जो है इसका 15.25 ग्राम का जो मूल्य है वो 76,250 रुपये हैं। तो इसको अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 19,0625.5 होगा। अर्थात 1,90,000 रुपये जो है क्या होगा, इस दुकानदार को देना पड़ेगा अगर 50,000 का है तब। और उसके बाद जो है अगर किसी तरह का अगर आपको अगर दिया रहेगा तो आप इसी तरह से आप निकाल लेंगे, और मोबाइल से भी इसी तरह से निकलेगा। सबसे पहले जो मेकिंग चार्ज होगा वो आप जो है पूछ लेंगे, और उसके बाद जो है जीएसटी कितना लगता है वो उस दोनों को जोड़ करके, उसके बाद जो है कितना ग्राम का आप लिए हुए हैं और वो सोना का दाम कितना है, तो उसको जो है आप सबसे पहले 1 ग्राम का निकाल लीजिएगा, बट्टा करके जितना दाम दिया हुआ है उसको आप बट्टा कर दीजिएगा 10 से, तो आपको जो है 1 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा। 1 ग्राम निकलने के बाद आपका जितना ग्राम का आप सोना आप खरीद रहे हैं उसको आप 1 ग्राम वाले जितना निकला है उसको गुना कर दीजिएगा। फिर आपका मेकिंग चार्ज और गोल्ड प्राइस को मेकिंग चार्ज और गोल्ड प्राइस उसको जो है क्या करेंगे, जो आपका जितना निकला है, जितना सोने का दाम था उतना आप निकालने के बाद जो है उसको जितना वो गोल्ड प्राइस और जो मेकिंग चार्ज और जीएसटी है उस पर जो है आप जितना निकला है उसको बट्टे 100 से गुना करके उसके बाद लिख देंगे। उसके बाद जो है जो रिंग का चार्ज पहले गुना हम करके लिखे हैं 100, और जो ये जीएसटी और जो मेकिंग चार्ज निकला है उस दोनों को जोड़ देंगे तो इसका टोटल जो मान होगा वो निकल जाएगा, और जो वही उसका क्या होगा, दाम होगा। तो यहाँ पर हमने देखा। उसके बाद जो है अब 1 जून 2022 से एक कानून जो है इस पर जो है और लागू हुआ है। और ये कानून क्या है, तो ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है 288 जिलों में, भारत के 288 जिलों में अब क्या है कि जितना भी गोल्ड आएगा वो जो है पूरा जो है क्या होगा, हॉलमार्क का होना चाहिए, तब जाकर के मार्केट में बिकेगा। इससे ये फायदा होगा कि अगर जो हॉलमार्क का जितना रेट में खरीदा है उसका जो है उचित दाम जो है ग्राहकों को मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हॉलमार्क का अगर सोना नहीं रहता है तो उसको दुकानदार क्या करता है, जब उसको रिटर्न वापस करने के लिए जाता है तो उस समय क्या होता है, जो ग्राहक होता है उसको जो है वो दुकानदार ठग लेता है, क्योंकि गोल्ड हॉलमार्क का नहीं होने की वजह से उसको जो कम दाम जो है उसको मिलता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा ये पॉलिसी लाया गया है 1 जून 2022 से। अब जो है 288 जिलों में, भारत के 288 जिलों में अब गोल्ड पर हॉलमार्क का जितना भी गोल्ड बेचा जाएगा 1 ग्राम 2 ग्राम को छोड़ करके सभी गोल्ड हॉलमार्क का जो है होना चाहिए, तब जाकर के आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, लव यू ऑल।